अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और अभी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा को एक फेयरवेल रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद हमने उनसे गुफ्तगू भी की, सवालात भी किए और उनके साथ भी ये जो बुनियादी हकूक़ का कब्रिस्तान है इसका दौरा भी किया। वो हम आपको एक्सक्लूसिवली अभी दिखाएंगे कि वहाँ पर हमारी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा से क्या सवाल जवाब हुए, क्या उनका रवैया था, क्या उन्होंने ब्रीफिंग दी, साथी जजेस का क्या था, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको ज़रा इस बुनियादी हकूक़ के कब्रिस्तान का दौरा करवाना चाहेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये इनकम्प्लीट कब्रिस्तान, बहुत सी कब्रों के साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा छोड़कर चले गए। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरे अकब में, ये देखिए, ये बुनियादी हकूक़ की कब्रें हैं। ठीक है, ये बुनियादी हकूक़ की कब्रें हैं और ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो वैसे मजाक में कहा था चलते हुए जब हम इस तरफ आ रहे थे। तो मुझे अभी जब हम इस तरफ से वापस आ रहे थे तो एक सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने, और सीनियर जज हैं वो, ठीक है, उन्होंने मुझे कंधे पर तरह हाथ रख के स्माइल दे के कहा, उन्होंने कहा दूर तुम लगे हुए थे कि ये कब्रें हैं। मैंने कहा सिर्फ मजाक में कहा था। उन्होंने कहा वैसे एक बात तो मुझे कोर्ट मत करना, लग वाकई कब्रें रही हैं। तो ये अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये कब्रें नज़र आ रही थी। ठीक है, और इन कब्रों में अब आप गिनते जाइए। ठीक है, ये मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने एक कब्र ये भी छोड़ी है, लिबर्टी, आज़ादी। ठीक है, अब आज़ादी पड़ी है, जीने की आज़ादी। ठीक है, क्या बलोचों को, पख्तूनों को जीने की आज़ादी है इस मुल्क में वैसी जैसी होनी चाहिए तमाम हम शहरियों को जो मिलती? तिजारत की आज़ादी, ओहो, बड़ा कारोबार उनके दौर में आगे बढ़ा। इजहार राय की आज़ादी, ट्विटर बंद, ये यहाँ पर मुजरमों की तरह बैठे रहे, कुछ नहीं किया। नकलो हरकत की आज़ादी, ठीक है, यहाँ पर दर्जनों सियासी कायदीन सब जेलों में पड़े हैं, ख़वातीन सियासी कारकुन रहनुमा जेलों में पड़े हैं, किसी की ज़मानत नहीं हुई और मौसूफ यहाँ पे नकलो हरकत की आज़ादी के वो बनवा रहे हैं यादगारें। फिर आ जाइए, वकील करने का हक, तालीम का हक, मलकियत का हक, अंजुमन साजी का हक है, राइट टू आइए। ठीक है, इकरारे, फिर ये देखिए, इकरारे जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत। ठीक है, इकरारे जुर्म पर वो लियाकत अली चट्ठा जिसने, कमिश्नर रावलपिंडी ने जिसने चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा के बारे में कहा कि किस तरह से इलेक्शन चोरी करने में उनका किरदार है, वो आज तक मंजर आम पर नहीं आया। उसका एक एतराफ़ी बयान मंजर आम पर आ गया, वो पता नहीं कहाँ से आया, किसने उससे इकरार वो करवाया। और फिर आप देखिए कि ये मैं आपको दिखाऊँ कि ये तो होगी बुनियादी हकूक़ की कब्रें। ठीक है, और ये वो उनका जनाजा गाह है जहाँ पर रख के वो जनाजा पढ़ाया जा सकता है। ये वो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा का बनाया हुआ जनाजा गाह है, यहाँ पर मैयत पड़ी होती है आपके हकूक़ की। फिर हम आपको अभी तरह दौरा करवाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 से 15 करोड़ रुपया चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने अपने ज़ाती ठेकेदार से, बकौल मतीजा जान साहब के, लगवा के ये बनवाया है। ठीक है, और ये 12 से 15 करोड़ रुपया, 20 लाख रुपया ये सरकारी खजाने से डिनर का बचाते फिर रहे थे, 12 से 15 करोड़ रुपया यहाँ पे हराम कर दिया। ठीक है जी, ये मालूमात तक रसाई की आज़ादी। ठीक है, आप अंदाज़ा करें, ओहो क्या बात है, क्या बात है। जो शख्स अपने साथ सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर गया, पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को तबाह कर गया। ठीक है, हाई कोर्ट्स के जजेस खत लिख लिख के चीखते रहे कि एजेंसियों की मुदाखलत है। ठीक है, और मौसूफ चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया। वो आज लोगों को ये आज़ादियाँ बांटते फिर रहे थे इस कब्रिस्तान में। ये भी देखिए, ये देखिए, कब्र नहीं होती, कब्र के बीच में लोगों ने जगह छोड़ी हुई होती, वहाँ पर घास उगाया होता है। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वो कब्र ही है। आप देखें, ये कब्रिस्तान बनवा के गया है शख्स। ये देखें, ये ज़रा मेरे जैसा कोई गरीब हो ना, अफोर्ड ना कर सकता हो, तो उसकी कब्र ऐसी होती है, वो कच्ची सी थोड़ी सी रह जाती है, सही तरह पक्की नहीं होती, पर टाइलें नहीं लगी होती। ठीक है, ये देखें, ये 4 कब्रें, ये कब्रें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये चले कब्रें ढूंढना शुरू करते हैं अंदाजे से। इसमें मोस्ट लाइकली PTI का बल्ले का निशान दफन है। ठीक है, उस कब्र में अगर आप देखेंगे तो आपको 8 फरवरी का इलेक्शन मिलेगा जो चोरी करवाया चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने। ठीक है, वो रिग्ड इलेक्शन। इसमें अवाम के बुनियादी हकूक़ दफन है। ठीक है, इसमें मिलिट्री कोर्ट में जो लोगों के सिविलियन का अभी तक ट्रायल और जेल में पड़े हुए हैं, उनके फैसले दफन हैं। ठीक है, सिविलियंस के। इसमें आ जाइए, इसमें
जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन दफन है इस कब्र में। अब आके आते जाइए, ठीक है। इसमें पीटीआई की जो ख़वातीन कारकुन हैं, रहनुमा हैं, डॉक्टर यास्मीन और सब, इन लोगों के ज़मानत के कागजात दफन है इस कब्र में, ठीक है। आप आगे आते रहिए, हम आपको इस पूरे कब्रिस्तान का दौरा करवाते रहते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए, ये कब्र देखिए, आपको इस कब्र का भी दिखाते हैं कि ये जो कब्र है, ठीक है, यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैसल की लेगेसी दफन है, ठीक है। ये कब्र है जहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के लिए चीफ जस्टिस काजी फैसल का मुजरमाना किरदार जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन है वो दफन है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे 63A के लिए जो उन्होंने कमेटी तोड़वाई, ठीक है, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवा के, यहाँ पे उसकी कब्र है। ये सब कुछ यहीं पर दफन है और यही चीफ जस्टिस काजी फैसल की लेगेसी है। और इसी लेगेसी के बारे में फिर जाते जाते फिर बिल आखिर वो, वैसे सॉरी बेटे अभी तक ये इनकम्प्लीट है ये कब्रिस्तान, लेकिन बहरहाल यहाँ पर जाते जाते आपको बता देते हैं कि मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फैसल ने को उन्होंने जब फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे थे तो हमेशा होता है कि जो इनकमिंग चीफ जस्टिस जो कि सीनियर प्यून जज होता था वो वहाँ पर एक फेयरवेल खिताब करता था चीफ जस्टिस के लिए। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ पर नहीं आए थे, जस्टिस अतर मिल्ला नहीं आए अटेंड करने, जस्टिस शहजाद मलिक खान नहीं आए, जस्टिस आयशा मलिक नहीं आई, जस्टिस जिसे कहते हैं वो मुनीब अख्तर नहीं आए, ठीक है। तो अब लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त मंजर आम पर आ गया, जो कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के फेयरवेल रेफरेंस में मेरा ख़त उधर रखा जाए, उधर पढ़ा जाए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल को किस तरह से रुखसत किया है ये बड़ा पढ़ने वाला है, ठीक है। एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो ये सुप्रीम कोर्ट की रवायत है कि घर जाने वाले चीफ जस्टिस को एक फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाए उनकी सर्विसेज की खिदमात में, उनकी कानून और अदलिया की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ देने पर, तो ये इसलिए दिया जाता है। वो कहते हैं कि इससे पहले मैंने जो चीफ जस्टिस साकिब निसार थे उनका फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं अटेंड किया था। वो इसलिए नहीं अटेंड किया था कि वो जिसे कहते हैं उन्होंने जो अदलिया की जो हदूद हैं उनको फलांग कर उन्होंने काम किए थे, वो हदूद उन्होंने पार की थी अदलिया और आइन की। इसलिए मैं नहीं समझता था कि एक ऐसे चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट रेफरेंस में जो अलविदाई रेफरेंस हो मैं शिरकत करूं। वो कहते हैं लेकिन अब मैं मजबूर हूं कि यही मुझे अब जस्टिस साकिब निसार के बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल की तरफ साथ करना पड़ रहा है और उसकी वजह पहले से भी ज़्यादा परेशान कुन है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस का काम अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करके सब के लिए इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाना होता है। लेकिन वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के बैठे रहे और उनका किरदार इसमें एक आप कह लें कि कम्प्लिसिट उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि ऐसा है कि जो बाहर से बैरूनी मुदाखलत थी और जो अदलिया पर दबाव था उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। बल्कि वो बजाय इसके कि इस मुदाखलत के ख़िलाफ़ दीवार बनते उन्होंने तो दरवाज़े खोल दिए इस मुदाखलत के अदलिया में, ठीक है। और ये करके चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अदलिया के मुक़द्दस किरदार से, जिसका काम है कि इदारों पर और एग्जेक्टिव पर एक चेक रहे, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अदलिया के इस किरदार से गद्दारी की, ठीक है। यानी कि वो चीफ जस्टिस काजी फैसल के लिए बिट्रे का वर्ड यूज़ करते हैं, गद्दार का, कि वो अदलिया के गद्दार हैं, ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल में कोई अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करते, बल्कि और अदलिया के जिसे कहते हैं ना वो जो ग्राउंड था अदलिया का जो था हदूद उनका वो तहफ़्फ़ुज़ करते, बल्कि उन्होंने उन अनासर के आगे अदलिया को जिसे कहते हैं कमज़ोर करके डाल दिया जो अपने ज़ाती मफादात के लिए अदलिया पर तबाह करना चाहते और बुनियादी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी को तबाह करना चाहते थे। फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल के जो इक़दामात थे वो एक बदतरीन जिसे कहते हैं डिसरिगार्ड था जो अदलिया की आज़ादी के लिए और अदलिया में जिसे कहते हैं वो ताउन के लिए ज़रूरी होता है कि जजेस में आपस में एक ताउन और एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता रहे।
फिर वो कहते हैं कि उनके जो खुद साख्ता, जो वो समझते हैं कि मैं ही सब कुछ ठीक करता हूँ और मैं ही सबसे बेहतर हूँ, ये जो उनका नार्सिज्म है ना चीफ जस्टिस काजी फैसला का, तो उसके बारे में मिलता है कि वो सेल्फ राइचियस अप्रोच जो उनका था, ठीक है, उसकी वजह से वो किसी से अदलिया के अंदर डायलॉग करने में बिलीव नहीं रखते थे, किसी भी बातचीत में बिलीव नहीं रखते थे कि मुशावरत कर लें, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने इंतहाई तौहीनामेज़ अंदाज में और शर्मनाक, वो चीफ जस्टिस काजी फैसला के लिए अल्फाज यूज़ कर रहे हैं कि उस अंदाज में उन्होंने लोगों को कहा, इदारों को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद मत करें। एग्जेक्टिव को उन्होंने कहा, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामेंट को उन्होंने कहा कि आप अदलिया के फैसले ना मानें। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने जो अदलिया में लोगों से, जो साथी जजेस से जो बदतमीज़ी की, जो बुरा सलूक किया और जिस तरह से फैसलों के साथ जो कुछ किया उन्होंने अदलिया के, और जिस तरह के अदलिया के इदारे को तबाह किया, ये ऐसे दाग और ज़ख्म है जो आने वाले कई सालों तक अदलिया से नहीं जा सकेंगे। उन्होंने अदलिया को तकसीम किया, उन्होंने छोटेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने कीना दिखाया अपने साथी जजेस के बारे में और इंतहाई पस्ती वाली अप्रोच के साथ उन्होंने अदलिया के मामलात चलाए और उनमें कोई ग्रेस यानी कि वक़ार नहीं था, कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई उनमें वो नहीं था कि वो उनमें एक जिसे कहते हैं ना आप ह्यूमिलिटी के, या आप में बड़ा हम्बलनेस हो, आप बड़े, तो उन्होंने कहा कि वो हैं ही नहीं ऐसे। और इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि एक ऐसे चीफ जस्टिस को जिसकी ये हरकतें रही हों, उसको फुल कोर्ट रेफरेंस देना और उसमें शिरकत करना दरअसल बहुत ही गलत पैगाम जाएगा कि अगर कोई चीफ जस्टिस अदलिया के साथ गद्दारी भी करे, अदलिया की पीठ में छुरा भी घोंपे और उसको भी हम इज़्ज़त के साथ रुखसत करें, तो ये क्या पैगाम जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस फुल कोर्ट रेफरेंस में, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं शिरकत करके और ये पैगाम दूँ, तो इसलिए वो नहीं आए। ये चीफ जस्टिस काजी फैसला को जस्टिस मंसूर अली शाह का फेयरवेल था। अब हम आपको ज़रा ये भी दिखाते हैं कि कौन कौन से जजेस चीफ जस्टिस काजी फैसला के साथ थे जब वो इस दौरे पर आए। खसूसी एक्सक्लूसिव फुटेज हैं और सिर्फ मैं और मतीउल्लाह जान चीफ जस्टिस काजी फैसला से सवालात करते रहे। वो सवालात सुनिए, चीफ जस्टिस के जवाबात सुनिए और उनका बुखलाया हुआ रवैया और बरहम होना सुनिए। ये खसूसी तौर पर आपके लिए, और देख के जैसे भी हो चीफ जस्टिस काजी फैसला का शुक्रिया अदा कीजिए। तो ये खसूसी मुनाज़र से पहले हम आपको ये भी बताते जाएँ कि जो जस्टिस इनकमिंग चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, उन्होंने आज अपने फुल कोर्ट रेफरेंस में उन्होंने जो एक बात की है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो प्रिवेल करना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात और अहम इशारा है आने वाले चीफ जस्टिस की तरफ से, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम ने ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को तबाह करके रख दिया और अदलिया को कंप्रोमाइज़ कर दिया है। क्या जस्टिस याह्या अफरीदी एक कंप्रोमाइज्ड अदलिया के चीफ के तौर पे आगे काम जारी रखना चाहेंगे, जिसके बारे में होगा कि वो 13 जनवरी के फैसले की नतीजे में एक धांधली सदा इलेक्शन से वजूद में आई हुई फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहने हुए मेंबरान असम्बली की पास की गई 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। क्या वो ये कहलाना चाहेंगे या क्या, ये भी हमको बताएंगे। लेकिन पहले आप ज़रा जस्टिस काजी फैसला का ज़रा दौरा देखिए और उससे उनसे किए गए सवालात देखिए। चीफ जस्टिस काजी फैसला अलविदाई रेफरेंस लेकर और आ रहे हैं कि यहाँ पर वो जो इन्होंने बुनियादी हुकूक का कब्रिस्तान बनाया उसका इफ्तिताह करेंगे, तो उससे पहले ये भी नीचे तशरीफ़ ला रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ उनके साथी जजेस भी उनके क्लब में चलते आ रहे हैं। किबला याद साहब हैं, एडहॉक जजेस नज़र आलम मियाँ खान हैं, 25-26 लाख तनख्वाह लेने वाले, और इसके अलावा जैसे मोहम्मद अली मज़र हैं, जैसे नईम अख्तर अफगान हैं, आप देख सकते हैं, जैसे जमाल खान मंदोकेल हैं, जैसे नसरत नज़रबी हैं, जैसे अकील अब्बासी हैं, जैसे इरफान सलत खान हैं, जैसे शाहिद बिलाल हैं, जैसे अगले चीफ जस्टिस नाम अम्बेडकर कल हल्फ लेंगे, जैसे याह्या अफरीदी हैं, उनका भी कुछ बात है। कॉल करना भाई, क्या कॉल करें? I'm worried about them. आगे आ जाइए।
हाँ आप जहाँ से भी जाए यहाँ लिबर्टी से स्टार्ट करें लिबर्टी इज अप्रोप्रिएट एंड इट सेव्स अ लॉट टुडे आई एम फाइनली फ्री जरा बताएं ये सब आप जरा उस तरफ से आ जाएंगे तो थोड़ा कैमरे के सामने आ जाएंगे उस साइड से सर मैं आपको ये बताऊं जाफरी साहब ये एक पीस जो खतर का है इसमें 2 दिन लगते हैं कटाई में ज़्यादा लगते हैं आप ही बताएं इधर आइए इधर बताइए बताइए सबको और जोर से सर 2 दिन लगता है क्योंकि पूरा अंदाज हो जाएगा तो इसमें सब जो प्रोसेस की है इसमें तमाम जो बैक्टीरिया है वो नेचुरल है पत्थर भी है और फिर झील है और ये नहीं इसमें जो मैन मेड चीज़ें की सर लफ्ज़ वो इंसान नहीं जाती है और उसी से आज आप देखते हैं और ये चिपकाए नहीं आप नहीं सर चिपकाई नहीं ये कटाई नहीं ये पत्थर कटाई नहीं ये कहीं ये यही रहेगा और दोनों ज़बानों में और इसकी एज जो है वो जो पत्थर की एज है वो उसकी एज सर प्रोफेसर साहब ये इज़हार राय की जो आज़ादी है इसमें वोट का हक भी शामिल है काजी साहब 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा काजी साहब जरा जगह दे दें आप हर चीज़ खराब ना करें मतलब हम ज़रा मुआसर मुआशरा है ना ज़रा आप जगह देंगे किसी को या नहीं अंजुमन शादी के आपके सियासी दिमाग के लोग भी शामिल हैं सर और दिखाते हैं रास्ता छोड़ दें ये सबसे बड़ा झंडा है इस शारे दस्तूर पे जी ये सबसे बड़ा झंडा है शारे दस्तूर पे अब आप वो वाला देखो तो नजर ही नहीं आता हमारी मस्जिद का झंडा है ये सबसे बड़ा अब ये सारा काम ख़त्म नहीं हुआ है तो थोड़े फिनिशिंग टचेस रहते हैं आप आइए ज़रा इसको रविंदर इसमें कितने टुकड़े ये सबसे ज़्यादा टुकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये 12 फिर में साथ देखें और ये शाम के वक्त आए देखें तो और भी इसकी खूबसूरती है नीचे इसमें बत्तियाँ इसमें एक चीज़ ज़रा जोर से बात कि इसमें जो कारी साहब का जो रोल है ना उन्होंने हमारी जो लिमिट्स को इतना स्ट्रेच किया कि एक इस पर जो लफ्ज़ है वो उसकी जो ख़त है कि कौन सा ख़त है और ये कहाँ से आया है और ये यहाँ क्यों है इस पर डिबेट किया और पता नहीं कितने रिजेक्ट किए हैं कि नस तारीख होना चाहिए और इस रात ये क्यों मिल गया और फिर इंग्लिश की शायद ये इसमें तो 80% रोल आपका है नहीं मेरा कुछ बना तो हम यहाँ पर कर देंगे जर्नी प्रोफेसर साहब मुनसिपल ट्रायल पे क्या बात हुई भाई ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है आइए इन पे भी लगेंगे जी भाई आप छोड़िए ना क्या कर रहे हैं ये कोई मुआज़िज़ माशरा ऐसे करता है अब उतरिए इधर से यानी हम लोग मुसलमान लोग तो सबसे मुआज़िज़ माशरा होता है आइए जरा बताएं सर ये मैं बहुत बड़ी कोशिश की है लगाने की अब ये भी लग रहा है जी
कंपोजिशन है ना चीज़ें सर एक्चुअली बात तो वही है कि इस बात का ख्याल ये था कि लोगों को इनके राइट्स क्या है पॉइंट बेसिक राइट्स सर ये तो आपको 26 जनवरी का मेन बात कागजात भी सर रास्ता तो आ जाओ ये दीवारों पे लिखती है इज्तिमा का हक का ये मिल रहा है थोड़ा सा रास्ता जाने नाल आटोर तो ही जाओ Guys, sir, come here. Why did you choose this one here and that one? That is Jafi Saab Singh. He did the designing. Yeah, no, no, spacing. The spacing. He did the design. He did the spacing. The idea was to make people walk different parts. Fine. Good experience. Fine. So there's a full philosophy to the wall. People should discover something. If you could, जब आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा दे दें ताकि गाइडेंस के लिए लोगों अभी आप लिख के दे दें हम यहाँ पे लगा देंगे दिस इज द पाथ टू So someone can sit here, they can go. बच्चे उधर जा सकते हैं. बेंचेस होंगे डिफरेंट लेवल्स के लेकिन आपकी जो व्यू वो आपका थीम था वो बड़ा था वो आपको सो दैट एवरीवन नोस है भी और लेकिन सर इसकी वजह एक जो थीम है ना वो जो पॉजिटिव एनर्जी है अब हमारे जो दोस्त जैसे किसी भी हमारे से बात करते हैं लेकिन ये जो लव्स है इसकी जो रेपिटेशन है उससे जो पॉजिटिव एनर्जी जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है जनरेट हो रही है उसका इम्पैक्ट होगा यहाँ पे आने वालों पे यहाँ बैठने वालों पे और ये मुश्किल तो नहीं है दोनों ज़बानों में आपने एक साथ लिखे. सर मुश्किल तो था लेकिन एक्चुअली वो कंपोज कर लिया ये आपका यहाँ पे इंटरवेंशन थी ना और ये अलग टुकड़े हैं अपन को जोड़ना बराबर में. एक्सीलेंट तो वो आप समझ रहे हैं ये आपको बताना होगा नहीं क्यों ऐसे हम तो देखते ही लेते हैं ना आखिरी चीज़ मगर ये आप देखें कि बिल्कुल आप इसकी यूँ जोड़ रहा है ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता तो अच्छा. और ये कितने टुकड़े हैं इसमें 1 2 6 काफ़ी टुकड़े हैं और ये ऊपर है तो इस एक टुकड़े को अभी तक ख़त्म इसलिए नहीं हुआ मैंने कहा कम से कम दिखा दें फिर ये लगाते रहेंगे आराम से. सर ये अगर ज़माना होता ना ताजमहल का तो उस पर लगते इससे पे कम से कम लगते 7-8 साल अब क्योंकि वो कुछ मशीन्स आ गई हैं तो उसकी वजह से सर ये बुनियादी हुकूक का आपके लिए जानना जरूरी है कि मिलना भी जरूरी है. ये मोहब्बतों कुछ लोगों में दिलों में इतनी नफरतें होती हैं ना तो आपने बात अच्छी की ताजमहल की जी मोहब्बत का अक्कासी. कैन बना रहा है कोई यादगारें बना रहा है सर इंसाफ तो लोगों को नहीं करता. आपको इधर से ना चले आप क्यों खराब करते हैं ये कौम की अमानत है जो 12 करोड़ रुपए लगा आपकी आप हटिए इधर से ये कौम की अमानत है सर ये 12 करोड़ भी अमानत थी सर कौम की जो इस पे लगा दिया दीवारों पे आपने. शुक्र करें आप ऐसे मुल्क में आपका भी शुक्रिया. सर आपने ठेकेदारों का शुक्रिया अदा कर दिया तख्ती लगा दी जो इंसानी हकूक़ के कारकुन है उनका शुक्रिया कहीं भी अदा नहीं किया आपने यहाँ. सर देखा आपने
पहले तो खत बोलते थे। कैसा मंसूर अली शाह के खत का जवाब देंगे जस्टिस मंसूर अली शाह? जजेस के फैसले तो उन्होंने बोलते कहा हैं। कि आपका इसलिए नहीं आया कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था आपके रेफरेंस में आना, आपके काम ऐसे थे। क्या आपको जवाब देंगे उनके खत का? कैसे जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके, इसमें अपने कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करेंगे आप? आप लोग किसी रखिए, चाय पीजिए। चले आज ही आप नहीं प्रेस नहीं ना करते प्रेस रिलीज भी तो बोलते थे। नहीं, वो करेंगे रजिस्ट्रार साहब हमारे नहीं नहीं, यहाँ पे आके प्रेस टॉक भी करते रहे गाजी साहब, ऐसी अगर कौन सी आप बात? लोग को चाय नहीं पीना अब है कब तो से फिर फैसले बोलने लगे? बिल्कुल आज चलो साइड हो रास्ता था अगर रास्ता था देखो रास्ता तो कसम कैसा जाति ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई सर? कैसा बड़ी मुल्की सियासी जमात से बल्ला छीनने का फैसला। यार एक दफा कह दिया बस करे मेरी थैंक यू काजी साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी जस्टिस कादी भाई साहब, थैंक यू।